आशीष ट्यूटर 247 न्यू वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग को पता है सिलेबस कई महीने से स्टार्ट है, लेकिन आज यहाँ पर बताई जाएगी त्रिकोणमिति, जो कि यूपी बोर्ड में बहुत ही काम आने वाला है आप सभी लोग के लिए। चलिए देखिए डियर्स, कुछ नहीं करना, आपको खाली त्रिकोणमिति के जो सारणी दी हुई है, जैसा कि इसके फार्मूले भी हम बता दिए जाएंगे, आपको किस कैसे निकालना है, किस विधि से निकालना है वो भी बता दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चलिए और आसानी से हल हो जाएगा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ क्लास 10 के लिए, जो कि सारणी बनी हुई है, चार्ट कर सकते हैं बिल्कुल इस टाइप से, और आसानी से आप सभी लोग कर ले जाएंगे। बहुत आसान ही है आप सभी लोग के लिए, जो कि अगली प्रश्नावली इसी के आधारित है, जो कि कह सकते हैं 8B जो है वो इसी पे आधारित है पूरे सवाल पर। बिल्कुल समझ में आया, जो कि त्रिकोणमिति 60 साइन 60 अंश का मान पूछ देगा, साइन 30 अंश का मान पूछ देगा, साइन कह सकते हैं 90 अंश का मान पूछ देगा। ऐसे ऐसे मान पूछ दिए जाएंगे, जैसा कि फिलहाल आपको समझ में आ रहा होगा इस चार्ट के माध्यम से। देखिए यहाँ पर इस चार मतलब कह सकते हैं सारणी का मतलब क्या है, बनाने का मतलब क्या, मकसद क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पर समझिए। देखिए हमें यहाँ पर जो कि इस सारणी ऐसे याद करेंगे तो कई दिन लग जाएंगे, लगभग 2 से 3 दिन लग जाएंगे, और पूरे अच्छे से भी याद भी नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो कि फार्मूले बता दिए जाएंगे, तो आपको जो एग्जाम में बैठे जाएंगे वहाँ पर अगर साइन 30 अंश का मान पूछ दिया, साइन 90 अंश का मान पूछ दिया, साइन 180 अंश का मान पूछ दिया, तो भी आप बता ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए 180 अंश का मान ज्ञात कीजिए साइन का, वो भी 120 का भी ज्ञात कीजिए, उसमें भी ऐसे ही रहता है बिल्कुल। लेकिन इसी का अपोजिट होता है बिल्कुल समझते हुए चलिए। लेकिन देखिए यहाँ पर साइन जो है थीटा दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा है थीटा, यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टेन थीटा, यहाँ पर जो कि 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के। बिल्कुल समझ में आया। 6 अनुपातों में वो भी पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टेन। चाहे जो पहले लिख दे चाहे जो बाद में लिख दे, लेकिन आपको मान ज्ञात करना बहुत ही कठिनाई से ज्ञात होगा, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल आसानी से ही बताया जाएगा। चलिए, जो कि आपके बोर्ड के पेपर में बहुत ही कठिनाई से पेपर होंगे इस साल, जैसा कि आपको समझ में आ रहा, बहुविकल्पी, जो कि आपको 20 नंबर इसी से मिलेंगे। जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल देगा साइन 30 अंश का मान बताइए, आप क्या करेंगे, साइन 30 अंश का मान पता रहेगा तब ना, याद रहेगा तो ना। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूले दी जाएंगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, बिल्कुल ध्यान समझते हुए। लेकिन देखिए जो कि आपको समझ में आ रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ में आ रहा होगा अभी से सिलेबस शुरू कर दिए, अभी भी आपके पास टाइम है। 15 दिन में आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, जब आप पूरे साल भर में नहीं पढ़ पाए तो 15 दिन में पढ़ने से क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब हम 6 अनुपात ज्ञात कर लेंगे तो अब आते हैं टॉपिक पे, ज़्यादा बकवास न करते हुए। चलिए डियर्स, इस पे भी सवाल बताए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए जो कि प्रश्नावली 8B की बताई जाएंगी। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सारणी को अगर आप लोग याद करना चाहते हैं तो याद कर लीजिएगा, लेकिन वहाँ पर फार्मूला भी हम बता दे रहे हैं सभी को। देखिए पहले जो होता है, पहले हमें लिखना क्या है और लिखते क्या है वो भी समझिए यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से। चलिए डियर्स, देखिए पहले हम लिखेंगे क्या, 0 1 2 3 4, मैक्सिमम 1 से 4 तक कह सकते हैं गिनती, या 1 2 3 4 तक आप लिख लेंगे। बिल्कुल समझ में आ रही है। अब देखिए इसके भी बटे 4 और 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 इसके भी बटे 4। अब यहाँ पर क्या लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे। हम समझाने के लिए बता रहे हैं, आप सभी लोग को समझना है तो बहुत अच्छे समझ लीजिए। अभी तक जो कि सभी लोग फिलहाल कोचिंग में और स्कूल में पढ़ा चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं बताया गया होगा। अगर कहीं यूट्यूब पर देखे हो तो अलग बात है। तो देखिए डियर्स, जैसा कि फिलहाल आप समझ सकते हैं, देखिए जब
कह सकते हैं कुछ इस पे आधारित फार्मूले बने हैं, आपके बुक में भी दिया है, उसी बुक से हम देखकर ऐसे ही सोचे कि ऐसे बन जाएगा, लेकिन उसी तरीके से बन गया है पहचानने का ट्रिक। देखिए ट्रिक में क्या होता है, साइन का याद हो गया, कॉस का आराम से याद हो जाएगा, टेन का याद हो गया, सेक का याद हो जाएगा, सेक का कोसेक का याद हो गया और सेक का याद हो जाएगा, सेक का याद हो गया तो कॉट का याद हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आया डियर्स। चलिए इसी का वर्गमूल निकाल लीजिए, बिल्कुल इस टाइप से आ जाएंगे। समझ में आया डियर्स। चलिए देखिए इसका अगर 0 है तो 0 रहने देते हैं, इसका वर्गमूल 2, इसमें भाग करते हैं तो आता कितना है 0। अगर कह दे किसी संख्या में 0 से भाग करने के लिए आएगा बार कितना, 0 ही आएगा ना, तो ही कहने का मतलब। अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 का ऐसे रहने देते, 1 वर्गमूल बाहर निकल गया, मान लीजिए 1 हो गया। अब 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, 2 हमने लिख लिया, 1/2, 1/2 साइन 30 अंश का मान हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, अब इसको हम काट भी सकते हैं, अगर आपके मन कहे बाहर निकाल कर काटिए, नहीं तो अंदर निकाल कर काटिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए यहाँ पर कड़ी में 2 है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो हम इसको पहले ही काट दिया जाता है, यहाँ पर इसलिए काट दिया जाता है, तो बच जाएगा हमारा कितना, 1 कड़ी में 2, यही हमारा हो जाएगा साइन 45 अंश का मान। अब समझ में आया डियर्स, इस फार्मूले को अपना लीजिए, तुरंत यहाँ पर आशीष ट्यूटर 247 को ज्वाइन करिए और सपोर्ट भी साथ ही साथ करते रहिए। चलिए और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी, लेकिन हमने ये फार्मूले बता दिए हैं। अगर आप इस फार्मूले को अपना लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और इस सारणी में देखिए ये 8 की नहीं क्या बना हुआ, ये 8 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। देखिए डियर्स, जो ये 8 लिखा हुआ है इसका अर्थ भी हमने लिख दिया अपरिभाषित, मतलब कह सकते हैं इनफाइनाइट। क्या कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं इनफाइनाइट। तो यहाँ पर अपरिभाषित भी बोल दिया गया, इनफाइनाइट भी बोल दिया गया है। बिल्कुल ये 8 मत समझिएगा, इसको इनफाइनाइट है, यहाँ पर भी इनफाइनाइट है और यहाँ पर भी हिंदी में अपरिभाषित लिख लीजिएगा आप सभी लोग। यहाँ पर भी अपरिभाषित, यहाँ पर भी अपरिभाषित और कहीं पर हाँ यहाँ पर भी अपरिभाषित। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सपोर्ट जरूर करिएगा और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग बोर्ड की तैयारी करते हुए मिलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए वीडियो की एंड करते हैं यहीं पर। बज गए हैं नाइट के कम से 8 फिलहाल।